तो ये हमारा पार्ट 2 है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। पहले पार्ट में हमने ये समझा कि जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जब इलेक्ट्रिक करंट जब पास करता है तो वो हीटअप क्यों हो जाता है, उसमें हीट क्यों जनरेट होती है, तो हमने पहले पार्ट में ये समझा था। अब दूसरे पार्ट में कुछ इसके हम इक्वेशंस देख लेते हैं जो हमारे काम बाद में हम जब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें काम आएगी। ठीक है, तो सपोज करो सपोज करो कि ये हमारे पास एक बढ़िया सा एक सर्किट है। ओके, ये हमारे पास एक बढ़िया सा बहुत अच्छा सर्किट है। अब यहाँ से आपको पता है बैटरी है तो करंट पास होगा, ये करंट पास हुआ, ये हम 2 पॉइंट मान लेते हैं ए एंड बी। ओके, बीच में रेजिस्टेंस लगा रखा है हमने, और ये 2 पॉइंट मान लेते हैं हम ए एंड बी। करंट पास हुआ तो यहाँ से चार्ज जब यहाँ तक कैरी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है कि चार्ज को यहाँ से यहाँ तक कैरी होने में उस पर कितना वर्क हुआ, ठीक है, उस पर कितना वर्क हुआ उस चार्ज के ऊपर, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज होता है, तो होगा। तो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज भी आ जाएगा। तो ठीक है, हमारे पास करंट है, वोल्टेज हमारे पास है। अब सपोज करो यहाँ पे हमें, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन क्या होती है, उसकी होती है कि वोल्टेज कितना वर्क हुआ कितने चार्ज के ऊपर, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वर्क हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क हुआ, W वर्क, तो हो जाएगा हमारे पास VQ। ठीक है, VQ हमारे पास यहाँ से यहाँ तक वर्क हुआ। ठीक है, तो एक बात हमारे पास ये आ गई। अब दूसरी बात देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कुछ टाइम भी तो लगेगा ना, इस वर्क को होने में कुछ टाइम भी लगेगा। ओके, तो यहाँ से इसको काम वर्क होने में कितना टाइम इसको लगा, तो ठीक है, तो इसको हम इतने वर्क में कितना हमें टाइम लगा वो ये आ गया अपने पास। ओके, तो नाउ अब एक बात आप इसमें थोड़े जानो कि हमारे पास करंट है, अगर जहाँ हमारे पास करंट मिलेगा तो वहाँ कुछ वोल्टेज भी हमें मिलेगा, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा। ठीक है, इनको हम अलग अलग जगह एक कंबाइंड भी एक नाम दे सकते हैं। ओके, V वोल्टेज एंड I, करंट पास होगा, यहाँ से चार्ज इसमें कैरी हुआ तो हमारे पास कुछ वोल्टेज भी आया, कुछ वर्क डन हुआ तो उसके ऊपर, तो हम इसको टोटल मान लेते हैं कि इसमें कितनी पावर, इसको हम नाम देते हैं पावर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं पावर। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से कितनी पावर जनरेट हुई। ठीक है, तो ये हमने इसमें ये लिखा कि भाई ये हमने यहाँ माना कि इतना वर्क होने में VQ हमें वर्क हुआ और इतने टाइम में हुआ VQ/T। आपने शुरू में पढ़ा हो इलेक्ट्रिक करंट में, हमने डिस्कस किया था कि अगर इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक हमें करंट जानना है तो हमें चार्ज पता होना चाहिए कितना टाइम उसमें लगा, कि हमने ये निकाला था I, हमें अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हमें करंट जानना है तो उसमें था कि कितने चार्ज यहाँ से और यहाँ तक कितना चार्ज गया और कितने टाइम में गया। ठीक है, कितना उसको टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये होता है, ये हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें शुरू में पढ़ा था। ठीक है, तो ये होता है VQ/T, तो हमारे पास आ गया ये हमारे पास आ गई पावर। ओके, एक नया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं पावर, है ना। अलग अलग होती तो ये देखो दोनों में ना, इसमें करंट हो रहा है और इसमें वर्क हो रहा है,
तो ये हर चीज़ में हमें मिलेंगी, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के दोनों को एक नाम दे देते हैं। इसको हम पावर का नाम देते हैं कि कितनी पावर होती है, कि हम यहाँ से कितनी पावर जनरेट हुई, इस पूरे सर्किट में कितनी पावर है। अलग अलग नाम देने की जगह कि हमको एक नाम देते हैं, पावर। ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास ये आ गया। इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट इसकी होती है सॉरी वॉट। ठीक है, वोट में इसकी एसआई यूनिट होती है। शायद आपने पढ़ा भी होगा, पता भी होगा आपको कि वोट पावर किस में होती है, वोट की। लेकिन हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे ऐसे मानो कि इलेक्ट्रिक, हमने एक और इसमें डेरिवेशन कर दी, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक पावर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन हम वापस अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि हीटिंग इफेक्ट का क्या होता है। तो देखो, अब हम हीटिंग इफेक्ट निकालते हैं, हम ऐसे करते हैं कि हीटिंग को हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं। ओके, और हीटिंग को हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसमें इन दोनों को हमने कॉम्बिनेशन नाम दिया, जैसे वी आई, हम दोनों को हम पावर देते हैं कि भाई टोटल पावर कितनी है, तभी तो हमें पता चलेगा ना हीटिंग कितनी जनरेट हुई। तो हम इसका टोटल का हम देखते हैं कि कितनी इसमें पावर हुई। तो पावर क्या होती है, वोल्टेज मल्टीप्लाई टू करंट। ठीक है, अब ये पावर यहाँ इस पॉइंट से लेके वापस इस पॉइंट तक आने में, या कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लेती है। ठीक है, कितना वो टाइम लेती है, तो उसको भी हम मल्टीप्लाई में लगाते हैं। तो ये हीट हो गई हमारे पास, ये हीट का हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, कि अगर किसी भी सर्किट का, किसी भी डिवाइस का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर हमें पता लगाना है कि उसमें कितनी हीट जनरेट हो रही है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता हो उसका हमें इलेक्ट्रिक करंट पता हो और कितना उसमें टाइम लगा। अगर ये हमें पता है तो हम उसकी हीटिंग बता देंगे, इतनी हीट इसमें जनरेट हो रही है। तो बहुत सिंपल है। अब इसमें ना थोड़ा सा ओम्स लॉ का भी देख लेते हैं कि अगर हमें रेजिस्टेंस दे रखा हो, देखो पहले हम इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला आ गया। अगर हमें इसमें दे रखा हो कि भाई रेजिस्टेंस इसमें हमें बीच में उठा के इसने दे दिया, ठीक है ना, हमें जैसे मान लो कि ये अपने पास एक क्वेश्चन है और हमें पूछा कि भाई इसकी हीटिंग इफेक्ट बताओ, लेकिन हमें उसने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया, है ना, हमें पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज नहीं दिया, और कह रहा है कि भाई अब हीटिंग इफेक्ट इसका कैलकुलेट करके बताओ। अब आपको पता है ओम्स लॉ आएगा यहाँ पे। ओम्स लॉ हमने पहले पढ़ा था कि ओम्स लॉ V = IR। अगर अब हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, अगर हमें रेजिस्टेंस दे रखा है या करंट दे रखा है तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, वोल्टेज या करंट दे रखा है तो हम रेजिस्टेंस के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो इससे हम इसके सभी टाइम में हम रेजिस्टेंस इनमें निकाल सकते हैं। मान लो कि हमें वोल्टेज नहीं दे रखा, अगर वोल्टेज नहीं देखा है तो हम IR लिख सकते हैं, यहाँ पे V की जगह IR लिख देते हैं इसको, है ना, V की जगह हम IR लिख देते हैं, तो I²RT। ओके, अगर हम मान लो करंट नहीं दे रखा, ओके, हमें यहाँ पे करंट हमें नहीं पता, तो करंट नहीं पता तो हम इसको V/R, तो हम कैसे लिख सकते हैं, V²/RT, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर हमें वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस हीटिंग टाइम, ठीक है, इस पे हम हर टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सिंपली बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें बस नॉर्मल सा आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि हमें इन दोनों को कंबाइन करके हमने पावर बना दिया। ठीक है ना, इजी हो हमारे लिए, नॉट हार्ड, हमारे लिए इजी हो, क्योंकि बार बार में अलग अलग नाम लेने से अच्छा है कि हम इसको एक कॉम्बिनेशन में इसका कंबाइन करके एक नाम लेते कि पावर। ठीक है, पावर भी। अब यहाँ हम देखते हैं कि हीट कितनी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी अब फैन किसी में कितना
हीट जनरेटर है उसका हमें ऐसे निकालते, उसका हमें टाइमिंग पता होना चाहिए, करंट वोल्टेज अगर हमें ऐसे ना पता हो तो हम ओम्स लॉ का यूज करके हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि हीटिंग इफेक्ट एक्चुअली जनरेट कैसे होती है, हीटिंग इफेक्ट कैसे काम करता है, और इसमें हमने इसका एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया कि इक्वेशन एक डिराइव कर ली जिसमें हमें आई आर या वी हमें इनमें से कुछ पता हो तो हमें हीटिंग इफेक्ट उसका सर्किट का निकाल सकते हैं। तो ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही था। अगर आपको नहीं समझ आया और मेरे से कुछ गलती हुई तो सॉरी, और अगर आ गया हो तो थैंक यू।